हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डिवीज़न ऑफ बिहार हम लोग देख रहे थे, जिसमें से 2 डिवीज़न का हम लोग ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके देखिए। तो यहाँ पहले हम सबसे पहले जो डिस्कशन किए थे, पटना डिवीज़न में का डिस्कशन किए थे, जिसके अंतर्गत टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो पटना डिवीज़न के अंतर्गत या परमंडल बोलते हैं, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसका चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग किए थे मगध डिवीज़न का। तो मगध डिवीज़न में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट था। तो इस तरह से टोटल हम लोग 11 डिस्ट्रिक्ट का डिटेल देख लिए थे। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो वो है सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण डिवीज़न। सारण डिवीज़न का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सारण प्रमंडल या डिवीज़न एक ही बात है। तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आराम से बने रहिए मेरे साथ। और ये वीडियो जो है बिहार स्पेशल का है, और इसमें आपको जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है जहाँ से बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आने वाली जो 69th बीपीएससी है तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ही। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सारण डिवीज़न का डिटेल। देखिए, सारण डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है 3 आता है। कौन कौन से आते हैं? सारण आता है, एक सेकंड, सारण डिस्ट्रिक्ट है, सिवान डिस्ट्रिक्ट है और गोपालगंज। तो ये आपको पहला नंबर में याद रखना है कि सारण डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सारण है, सिवान है, गोपालगंज। ये आपको हम मैप पे दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, ये देखिए, ये मैप है, ये मैप है। सारण प्रमंडल की बात कर रहे हैं तो इसमें ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो ये बेसिकली नॉर्थ बिहार में आ जाता है। नॉर्थ बिहार का ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये देख लिए हम लोग। चलिए, सारण डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है सारण डिवीज़न के अंतर्गत वो कौन सा है? सारण डिस्ट्रिक्ट खुद है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था या स्थापना कह सकते हैं, तो इसका स्थापना हुआ था 1981 के आसपास में, ठीक है। और इसका अगर हम लोग देख लें कि सारण डिस्ट्रिक्ट के उत्तर पूर्व में क्या है, तो ये अगर हम लोग सारण मान लें तो सारण डिस्ट्रिक्ट के अगर हम लोग पूर्व की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे है वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली डिस्ट्रिक्ट या सिटी की बात करें तो मुजफ्फरपुर वैशाली के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद पश्चिम की बात करें, पश्चिम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है? तो पश्चिम में आ जाता है सिवान, ठीक है, सिवान है। और क्या है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद उत्तर में आइएगा तो यहाँ पे आएगा आपका गोपालगंज। तो इस तरह से जो सारण डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल था। और हाँ, दक्षिण में कौन सा आता है? तो दक्षिण में तो वैसे गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी को जब हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो दक्षिणी बिहार में हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे है कौन सा? भोजपुर। तो आप लोग को ओवरऑल पता चल गया होगा। एक बार मैप में देख लीजिए तो सही से पता होगा, सही से पता चल जाएगा आपको। सारण डिस्ट्रिक्ट है ये। पूरब में देखेंगे तो वैशाली है, और ये वैशाली और मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, अगर आप दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में कौन सा है? भोजपुर और पटना दोनों कह सकते हैं। वैसे यहाँ से गंगा नदी गुजरती है। और पश्चिम की बात करें तो सिवान, और इधर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है चौहद्दी है ये। बाकी अगर हम लोग बात कर लें कि सारण डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका तो देख ली, 1981 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें तो एरिया वाइज 2641 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नदी की बात करें तो कौन कौन सी नदी यहाँ पे बहती है? तो पहला नदी तो गंगा है, गंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे घाघरा रिवर है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार पे बॉर्डर लगाते हुए, बॉर्डर बनाते हुए गंगा नदी में ये घाघरा नदी मिल जाती है। और कुछ पार्ट में गंडक भी देखने को मिलता है, गंडक रिवर भी मिलती है, जो कि पटना के आसपास आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है इसका छपड़ा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रखंड की। प्रखंड मतलब प्रखंड की बात कर लेते हैं। तो प्रखंड, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रखंड है, जिसको ब्लॉक कहा जाता है, प्रखंड जो है कितने हैं? तो टोटल 20 प्रखंड है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग भौगोलिक स्थिति की बात कर ले। भौगोलिक स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो एवरेज टेम्परेचर की सबसे पहले हम लोग बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो यहाँ पे है
मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है मैक्सिमम, जो कि गर्मी के मौसम में, और मिनिमम अगर हम लोग बात करें जो कि ठंडा के मौसम में होता है 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहता है यहाँ, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पे हैं तो ये गर्मी यहाँ पे रहता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है यहाँ पे। अगर हम लोग औसत रेन की बात कर ले, वर्षा कितना होता है सारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो 818.87 mm वर्षा साल में होता है। सी लेवल से इसका हाइट की बात करें तो सी लेवल से इसका हाइट बस 36 मीटर हाइट पे ये बसा हुआ शहर है या डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी की बात करें, कौन सी मिट्टी पाई जाती है सारण डिस्ट्रिक्ट में, तो ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा नदी यहाँ होके गुजरती है, तो इसलिए। चलिए, तो ये तो हम लोग देख लिए तो भौगोलिक स्थिति क्या है सारण डिस्ट्रिक्ट का। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सारण डिस्ट्रिक्ट का, हम लोग सेंसस की बात कर लेंगे। सेंसस तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 2011 के सेंसस कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ पे कितना है, 1496 % रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर बात करें हम लोग यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट जिसको बोला जाता है, तो डिकेडल ग्रोथ रेट यहाँ पे 21.6% डिकेडल ग्रोथ रेट है। यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना देखने को मिलता है, तो लिटरेसी रेट 66% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। और इस लिटरेसी रेट में अगर हम लोग मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, तो यहाँ पे 77% पुरुष जो है पढ़ा लिखा है। बाकी फीमेल की बात अगर हम लोग कर ले तो फीमेल यहाँ पे 54% फीमेल यहाँ पे पढ़ी लिखी है। यहाँ पे जो भाषा जो बोला जाता है वो कौन कौन सी भाषा बोला जाता है, तो भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरी भाषा यहाँ पे बोला जाता है, हिंदी भाषा यहाँ पे बोला जाता है, उर्दू भाषा भी बोला जाता है। तो ये सब मेन भाषा है जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। यहाँ पे प्रमुख उद्योग की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है सारण में, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे ईख का खेती सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे चीनी उद्योग आपको देखने को मिलेगा सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहीं कहीं पे हथकरघा उद्योग और पीतल उद्योग भी आप लोग को देखने के मिलेगा। बाकी अगर हम लोग दर्शनीय स्थल की बात करें कि कौन कौन सा यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, तो सोनपुर का मेला, ठीक है। सोनपुर का, एक सेकंड देखिए यहाँ पे मैप पे आप लोगों को दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सोनपुर का मेला जो है ये वैशाली और सारण के यहाँ पे जो गंडक रिवर गंगा में मिलती है, तो यहीं पे लगता है क्या, सोनपुर का मेला, जो यहीं पे हरिहर मेला या हरिहर मेला तीर्थ इसी को कहा जाता है। तो सोनपुर का मेला जो लगता है कहाँ पे लगता है, ये है सोनपुर का मेला, तो ये लगता है सारण डिस्ट्रिक्ट में ही। हरिहर तीर्थ मेला मिलता है, सॉरी लगता है यहाँ पे। काली मंदिर है यहाँ पे, गौतम ऋषि का जो है यहाँ पे आश्रम भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सिताब दियारा नाम के एक जगह है, सिताब दियारा नाम के, जो कि भारत रत्न जो थे जयप्रकाश नारायण उसका जन्म स्थल है, तो वो कहाँ पे है, तो वो सारण डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो आई होप कि सारण डिस्ट्रिक्ट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिवान। अब ये सिवान की बात हो रही है। सिवान का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये सिवान का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1972 को सिवान का फॉर्मेशन हुआ था। इसके उत्तर में बात करें तो गोपालगंज है, दक्षिण में बात करें तो क्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं और गंगा नदी भी यहाँ पे है ना। फिर अगर हम लोग बात करें पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश ही है। फिर उत्तर की बात करें तो ऊपर गोपालगंज देख ही लिए थे, फिर पश्चिम देख लिए थे। फिर उसका पूरब की बात करें तो यहाँ पर पूरब में क्या है, पूरब में यहाँ पे हल्का पार्ट में गोपालगंज और सिवान, ये तो मुजफ्फरपुर से मिलती नहीं सीमा, तो ये कह सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग एरिया वाइज फॉर्मेशन देख लें कि एरिया कितना एरिया में फैला हुआ है सिवान डिस्ट्रिक्ट, तो ये लगभग 2219 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिवान डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे दो छोटे छोटे नदी आपको देखने को मिलेगा, जिस नदी का नाम है दाहा एंड झड़ी, ठीक है। ये दो नदी यहाँ पे बहती है। बाकी अगर ब्लॉक की बात करें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक जो है टोटल यहाँ पे 16 ब्लॉक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लोकसभा की सीट बात करें तो 2 लोकसभा का सीट है, और जो विधानसभा का सीट है वो कितने हैं, तो वो 8 है, जो उतना याद रखना नहीं है। बेसिकली आप लोकेशन देखिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कहाँ पे है।
फिर आप आ जाइए, अगर हम लोग भौगोलिक दृष्टि से इसकी बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो हम लोग एवरेज टेम्परेचर पे बात करेंगे। एवरेज टेम्परेचर साल भर में यहाँ कितना रहता है, तो 44 डिग्री यहाँ पे मैक्सिमम जाता है। और मिनिमम की बात करें तो 10 डिग्री यहाँ पे मिनिमम होता है, जो कि ठंडा में। ठीक है। एवरेज रेनफॉल की हम लोग बात करते हैं। एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे साल भर में 1200 mm की वर्षा देखा गया, दर्ज किया गया है। समुद्र तल से इसका हाइट देखा गया, सी लेवल देखा गया, सी लेवल कितने हाइट पे बसा हुआ है, तो ये 77 मीटर हाइट पे बसा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आपको दो तरह की मिट्टी मिलेगी, जो है एक जलोढ़ मिट्टी है, और दूसरा है दोमट मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा जनसंख्या परिदृश्य से देख लेते हैं कि सिवान में आखिर है क्या। तो सिवान में अगर हम लोग बात करें, ये तो जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मभूमि है सिवान। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेंसिटी का, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1501 लोग जो है प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे निवास करते हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट की हम बात कर लेते हैं तो डिकेडल ग्रोथ रेट 27.7% डिकेडल ग्रोथ रेट है। उसके बाद अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो यहाँ पे है 988 फीमेल प्रति 1000 मेल पर। साक्षरता देख लेते हैं, यहाँ पे लिटरेसी रेट देख लेते हैं तो लिटरेसी रेट यहाँ पे कितना है, ओवरऑल देखा गया है 69.5% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, जिसमें मेल का जो लिटरेसी रेट है 80% और फीमेल का जो है लगभग 58% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। बाकी अगर हम लोग भाषाएं की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है सिवान में, तो सिवान में जो बोलने वाली भाषा है यहाँ पे भोजपुरी चलता है, उर्दू चलता है, हिंदी चलता है, एंड कुछ भाग में मैथिली भी यहाँ पे बोला जाता है। प्रमुख उद्योग यहाँ भी चीनी के मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सीमा इसका सटता है, तो चीनी मिल मुख्यतः यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पे जीरादई नाम का एक जगह है, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, जो कि कहाँ पे है, सिवान में। तो याद रखिएगा, सारण में जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल है सिताब दियारा, और सिवान में क्या है, जीरादई नाम की जगह है, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए अब इस जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे आज का प्रमंडल, उस प्रमंडल का अब हम लोग लास्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गोपालगंज है। तो आइए हम लोग गोपालगंज के बारे में देखते थे। जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज अगर हम लोग सीमा की बात करें तो इधर वेस्ट चंपारण है, और दक्षिण में आपका सिवान है, और पश्चिम में बात करें तो उत्तर प्रदेश है, पूरब में बात करें तो ईस्ट चंपारण। तो इतने चार टोटल जो 3 डिस्ट्रिक्ट से और एक स्टेट से ये सीमा अपना साझा करता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये भी 1973 में इस डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कितने उस एरिया में ये फैला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मार्क कर देते हैं कितने एरिया में गोपालगंज फैला हुआ है। तो गोपालगंज जो फैला हुआ है लगभग 2033 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे जो नदी आपको देखने को मिलेगा वो क्या, कौन सा नदी मिलेगा, गंडक नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से होते हुए पटना के आसपास आके ये किस में मिल जाती है, तो ये गंगा में मिल जाती है। तो ये अगर गोपालगंज की हम लोग बात करें तो यही गंडक नदी जो है जो प्रमुख नदी है। यहाँ पे हम लोग ब्लॉक की बात कर ले, प्रखंड की बात कर ले, तो कितने नंबर ऑफ प्रखंड है यहाँ पे, तो टोटल 14 नंबर ऑफ प्रखंड है यहाँ पे। ठीक, 14 नंबर ऑफ प्रखंड है। बाकी अगर हम लोग लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है जो कि गोपालगंज क्षेत्र है, गोपालगंज में ही है। और दूसरा जो है यहाँ पे अगर हम लोग विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लें, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सीट है, 6 है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस जाता है गर्मी में, और मिनिमम जो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस जाता है मिनिमम, जो कि ठंडी में जाता है। औसत वर्षा की अगर हम लोग बात करें, रेन की बात कर ले तो यहाँ साल भर में 290 mm वर्षा रिकॉर्ड किया, जो कि बहुत ही कम है, मतलब गोपालगंज में कम वर्षा होता है। वैसे अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बिहार में, तो ये डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ होता है, और ये गया में। सबसे ज़्यादा ठंडा वो भी कहाँ पे, गया में ही होता है। ठीक है, समुद्र तल से इसका हम लोग हाइट देख ले, कितने हाइट पे ये बसा हुआ है, तो ये लगभग 65 मीटर हाइट पे बसा हुआ है।
मिट्टी यहाँ पे कौन सी देखने को मिलती है, तो तराई मिट्टी, जो हिमालय पहाड़ के नीचे वाले जितने भी पार्ट है वहाँ पे जो देखने को आपको मिलेगा तराई मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जनसंख्या संबंधी विवरण देख लेते हैं गोपालगंज का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में बसे हुए हैं। फिर अगर हम लोग डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, डिकेडल ग्रोथ मतलब कि दशकीय वृद्धि दर, जो 10 साल में कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2001 से 2011 तक, तो ये मिला है 19%। बाकी अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ का है, ये गोपालगंज का ही है, जो अभी वर्तमान में 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पे 1021 फीमेल है 1000 मेल पे। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है बिहार में, किस जिला का है, तो ये है कौन सा, ये है गोपालगंज जिला का। कितना है, 1021 है। बाकी अगर हम लोग लिटरेसी रेट की अगर बात कर लेते हैं तो लिटरेसी रेट की बात करें तो ये कितना है, 65.5% यहाँ का लिटरेसी रेट है। बाकी यहाँ पे हम मेल की बात कर ले तो मेल का कितना है, ये 76.5%, और फीमेल की अगर हम लोग बात कर ले तो फीमेल का कितना है, ये है 54.8% यहाँ का क्या है, साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। यहाँ पे जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन कौन सा है, तो हिंदी है, हिंदी यहाँ पे बोला जाता है, दूसरा है भोजपुरी और उर्दू, ये सब भाषा यहाँ पे बोला जाता है। चूँकि ये भी उत्तर प्रदेश के सीमा से टच करता है तो यहाँ पे भी आपको चीनी उद्योग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पे दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थल है, देवी का मंदिर यहाँ पे है, धाबे का शक्तिपीठ जो है वो कहाँ पे, गोपालगंज में ही है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो अभी हम लोग सारण डिस्ट्रिक्ट सारण डिवीज़न कवर कर रहे थे आप लोग को समझ में आया होगा। इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कितने टोटल जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो 3 है, कौन कौन से हैं, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। तो आई होप कि ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करिए, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।